और मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना इलाके के खानपुर गांव में जो पंचायत का ऐलान किया गया था, अब वो पंचायत स्थगित कर दी है। 19 जनवरी यानी आज जैसे ही इस पंचायत का ऐलान किया गया था तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। संजीव बालियान के धरने के बाद से ही यह मामला गरमाया था। प्रशासन बैकफुट पर भी आता अब नजर आया है। बता दें कि आज होने वाली पंचायत फिलहाल किसानों ने यहां स्थगित कर दी है। मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव का है, जहां डिस्टर्ली व ग्रामीणों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको ग्रामीण श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की भूमि बता रहे तो वहीं डिस्टर्ली के अधिकारी इसको अपनी जमीन बता रहे। लेकिन इस मामले पर जब संजीव बालियान धरना देने पहुंच गए तो लोगों का गुस्सा भी सामने दिखाई दिया और प्रशासन पर डिस्टर्ली के अधिकारियों संग मिलकर मिलीभगत का आरोप लगा दिया, जिसके बाद संजीव बालियान की सुरक्षा भी हटाई गई थी। हालांकि सुरक्षा फिर से उनको केंद्र सरकार ने मुहैया करा दी। दूसरी तरफ शाम डीएम ने ग्रामीणों को बुलाकर पंचायत ने करने का आग्रह किया, साथ ही उनकी जमीन मामले में जांच कराकर न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने पंचायत करने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया है। रखी थी, आज डीएम साहब से वार्ता हुई, क्या निर्णय निकला है? देखो, हम तो जो खानोपुर की जो ग्राम पंचायत की भूमि पे को जो मंदिर था वो, और वहाँ पर टंकी है, ग्राम पंचायत का सचिवालय है, उस पर जो भू माफियाओं की नजर थी, उसको जो प्रकरण तो इनके साथ में आए थे। और जो कल की महापंचायत है वह ग्रामीणों के कहने पर स्थगित है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि 20 तारीख में कोर्ट में तारीख है। और जिलाधिकारी ने महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि अब हम गांव की तरफ से पैरवी हम करेंगे। जो इनके डीजीसी एडीसी वगैरह हैं वे परसों कोर्ट में जाकर इनका पक्ष रखेंगे और मंदिर जो जहाँ था वही मंदिर भी रहेगा। तो क्या कहना है, जिस तरह लोग तैयार पंचायत के लिए तैयार बैठे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, उनके लिए तो यह है क्योंकि इसमें भ्रष्ट व्यवस्था तो हुई गई थी। कुछ जो अधिकारी हैं उसमें भी कहा कि हम जांच करेंगे और उन पर उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन का बड़ा खराब रोल रहा। इससे भी ज्यादा उसका आक्रोश था। हमने बाद में ये कहा डीएम साहब को कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस प्रशासन इसमें बाद में, जैसे सीओ साहब ने बाद में जो बाइट दी है उसमें खुद इन्हें ही चोर साबित करने की उस बाइट में कोशिश की गई है। तो बाइट देने में प्रधान जी, अभी वार्ता के लिए आए थे आप डीएम आवास पर, किस तरह की वार्ता रही यहाँ पे? आज कई बार आग्रह करने के बाद जिलाधिकारी के द्वारा हमारे गांव खानपुर और सभी साथी यहाँ पर डीएम साहब से वार्ता के लिए आए और डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो डीजीसी हैं, सरकारी अधिवक्ता, वह ग्राम पंचायत खानपुर की ओर से अब मुकदमा देखेंगे। जो आगामी 20 तारीख को तारीख लगी हुई है उस पर वे ग्राम पंचायत की ओर से वकील होंगे। अच्छा, जो कल के लिए एक बहुत गौर करी उन्होंने और हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो है आपका पक्ष बहुत मजबूत है और आपके पक्ष के साथ मैं भी खड़ा हूं और आपका निर्णय उचित होगा। और आप ये जो कल का निर्णय है, जब आपकी 20 तारीख है, एक दिन है, उसी दिन मुझे देख लियो कि मैं आपका कितना पक्ष रखता हूँ। ये आंदोलन आप स्थगित कर, हम उनके आश्वासन पर कल का जो हमारा आंदोलन है उसे स्थगित कर रहे हैं। और बाद में 20 तारीख को जो हम डीएम की कार्यशैली देखेंगे, जो हमारे पक्ष में होगी ठीक है, नहीं तो आंदोलन के लिए तो बहुत समय पड़ा, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन भाई, मंदिर की जमीन को लेकर तैयारी थी पंचायत की, तो क्या अब क्या निर्णय? ये कल पंचायत की घोषणा हो रही थी, इसमें सभी क्षेत्रवासी इसमें तैयार थे और डीएम साहब के आग्रह पे डीएम साहब की कॉल गई थी ग्रामीणों पे, तो उसी कॉल पे यहाँ डीएम साहब ने बुलाया था और इसी की वार्ता करने के बाद डीएम साहब ने अपना पक्ष हमें संतुष्ट किया कि मैं आपकी तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, जहाँ पंचायत भवन बना हुआ है, वहाँ मंदिर बना हुआ है और टंकी बनी हुई है और इसमें लगभग सन 1960 से ग्राम पंचायत की देखभाल कर रही है जमीन की, मैं आपकी तरफ से पक्षकार वहाँ खड़ा करूँगा कोर्ट में। और कुछ समय मांगा हमसे, तो कुछ समय के लिए पंचायत स्थगित की जाती है। या अगर इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती इसमें, तो हम फिर पंचायत करी जाएगी इसमें। और जो दोषी अधिकारी है इसमें, जो संलिप्त थे इसमें भ्रष्टाचार में, उन्हें खिलाफ भी हमने मांग करी
क्यों ना सर, मंसूरपुर वाले मामले में भी ग्रामीणों के साथ वार्ता हुई है, किस तरह की वार्ता रही, क्या समाधान? वार्ता में उनके पक्ष को सुना गया और जो उनकी समस्याएं थी उनका जो नियमों के अंतर्गत है उसका समाधान कराने का उनको आश्वासन दिया गया। और जो माननीय सिविल न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है वो माननीय न्यायालय के समक्ष जो तथ्य हैं उनको उनके माननीय न्यायालय के संज्ञान में ला करके जो सही बात है उसको कराने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण के जो गांव के लोग थे उन्होंने इस मुद्दे पर डिटेल में वार्ता की और हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो सही तथ्य हैं माननीय न्यायालय के समक्ष रख करके जो सही बात होगी उसको कराया जाएगा। कल जो महापंचायत की कॉल है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो जो उनके विषय थे उनको हम लोगों ने सुन लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोग इस पे कंसीडर करेंगे कि हाँ वो ये उनकी समस्याएं समाधान किया जा रहा है तो वो अपने आप उसको वापस लेंगे। आप लोग अब तक के विषय में कुछ तथ्य सामने आए? नहीं, जो चीजें हैं अब चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है तो इस पे और डिटेल में मेरा कहना उचित नहीं।